नमस्कार, मैं हूं विवेक माझी और आप देख रहे हैं फोहा का ये खास लाइव सेशन। इस वक्त मैं ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर मौजूद हूं और मेरे पीछे एक स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों का एक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। क्या कुछ धरना है, किन मांगों को लेकर यहाँ आयोजित किया जा रहा है, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ नाम है आपका और ये क्यों धरना आयोजित किया जा रहा है ग्वालियर में फूलबाग चौराहे? मेरा नाम मेघ सिंह बघेल है और ये धरना इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में 10 से 15 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में हमारे संविदा पर अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं और सरकार के द्वारा हम लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा है और हमारे कई साथियों को ठेकेदारी प्रथा में बदल दिया गया और कई लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो संविदा नीति को ख़त्म करे, मध्य प्रदेश को संविदा मुक्त करे और सभी कर्मचारियों को नियमित करे। लगभग कौन कौन वे लोग इसमें धरने में शामिल हैं, नियमित हैं, आउटसोर्स है, कौन कौन शामिल है? संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आज ये हड़ताल का 7वां दिन है। इस हड़ताल में संविदा के सभी वर्ग शामिल हैं। संविदा स्वास्थ्य के जैसे टीबी कर्मचारी संघ के सारे लोग हैं, ये आपके एनआरसी के सभी लोग हैं, सारे सीएचओज हैं, सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, सारे फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, आयुष मेडिकल ऑफिसर्स हैं और ये सारे वर्ग से 75% से अधिक संविदा कर्मचारी पूरे संविदा के जो आज पूरे स्वास्थ्य की सेवाएं कर रहे थे वो आज पूरी स्वास्थ्य की सेवाएं ठप करके बैठे, मजबूरी में बैठे हैं। हम सभी चाहते हैं जनता की सेवा करना। जैसा कि आपने देखा होगा पहले कोविड काल में हम सभी लोगों ने बिना जान की परवाह करते हुए उस समय के भय के वातावरण को सभी लोग जानते थे कि किस तरह से जब माता पिता भाई बहन परिवार के लोग ही एक दूसरे को छूने से और देखने से डर रहे थे, हम सभी लोगों ने उनकी पूरी तरह जी जान से सेवा की। आज हमारे लिए ये मजबूरी में दिन देखना पड़ रहा है कि हमें यहाँ बैठा है। कोविड के समय में अतिरिक्त पे करने का भी मुख्यमंत्री जी ने वायदे किए थे, कहा था। कितना मतलब लाभ मिला आपको? कोविड प्रोत्साहन राशि की आदरणीय की तरफ से घोषणा हुई थी, लेकिन प्रोत्साहन राशि कोई नहीं मिली है हमारे यहाँ जो कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी गई हो। संविदा की नीति दोहरी व्यवस्था की नीति है। हमारा सभी से निवेदन है कि शोषण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पूरा समाज, पूरा देश, शासन प्रशासन सभी लोग हमारी सुनवाई करके संविदा की व्यवस्था को समाप्त करके नियमित व्यवस्था को लागू करें ताकि ये शोषणकारी व्यवस्था समाप्त हो और पूरे देश का भला हो सके। क्या कुछ नाम है आपका? संदीप गुप्ता। क्या कुछ विचार रखते हैं कि अब एक समय जब एग्जाम दे के आए थे और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जॉब ज्वाइन की थी, आज धरने पर बैठना पड़ रहा है? जब एग्ज़ाम दे के इस जॉब को लिया था तो यही लगा था कि 3 साल के बाद शायद हम लोग संविदा शिक्षकों की भांति नियमित हो जाएंगे, पर आज तक अभी 6-7 साल हो चुके हैं लेकिन हमें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। और सरकार से बस यही है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग अपने तन मन धन से जो सेवा करते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी हमको आज तक नियमित नहीं किया गया है। तो जो संविदा का जो कलंक है उसे मिटाए और संविदा मुक्त मध्य प्रदेश जो है वो मामा जी बनाए। मामा जी से यही निवेदन है। संविदा मुक्त जो कलंक है उसको हटाने की बात की जा रही है। क्या कुछ नाम है आपका? नाम बताइए। संविदा मुक्त कलंक को हटाने की बात की जा रही है। नाम बताइए। मेरा नाम नीता शर्मा है और हम लोग सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमारा आज 7वां दिन है और हम लगातार मामा से यही अनुनय विनय कर रहे हैं कि भाई हमें सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और हमारे जो सपोर्ट स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उनको आउटसोर्स में कर दिया गया है, उनकी पुनः एनएचएम में बहाली की जाए। मैम, लेकिन आप सभी धरने पर बैठ गए, लेकिन लोगों के जो कामकाज है ठप हो रहा है, रुक रहे हैं, सरकारी कामकाज नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम नहीं है। हमारा संघ पूर्व में ही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को और राज्य शासन को लिख के दे दिया गया है कि हमारी इस हड़ताल से होने वाली जनहानि की हम लोग ना जिम्मेदार नहीं होंगे, स्वयं शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हमारी मांगों को नियमित नहीं किया जाएगा तो हम भी अपना पूरा कर्तव्य कैसे निभा पाएंगे। हम लोगों ने कोरोना काल में लगातार तन मन धन से कार्य किया। जब
लोग को छू नहीं रहते, एक दूसरे से छूने में टकरा रहते, पिता पुत्र को देखभाल नहीं कर पा रहा था, पिता बेटे को पिता नहीं छू रहा था, घर में लोग आके किसी के प्रवेश नहीं करते। हमारे संविदा कर्मचारियों ने घर घर जाकर उनकी सेवा करी है, उनको छूकर उनका बीपी चेक किया है, उनकी ऑक्सीजन चेक करी है और उनको दवाई उपलब्ध कराई है। तो क्या वो हमारा किया हुआ प्रशासन सब कुछ भूल गया? हमारे मामा जी से, शिवराज मामा जी से केवल यही अनुनय विनय है कि हमको नियमितीकरण कर देकर हमको भी एक सामान्य जीवन और प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जीने के लिए दिया जाए। तो कर्मचारियों के अंदर एक रोष है, एक नाराजगी है। उनका कहना है कि कोरोना में समय में उन्होंने जो आहुतियाँ दी हैं, जो लोगों के बीच में जाके कोरोना के एक कठिन दौर में उन्होंने जिस तरीके से सराहनीय कार्य किए, लेकिन आज उनकी मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना कर रही है, उनके जो कार्य हैं उनकी अवहेलना कर रही है। हमारे बीच और भी कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराधा पाराशर। कहाँ से अभी कहाँ पहुँचे और कहाँ से आए? मैं जनकगंज से हूँ, हम संविदा कर्मचारी हैं। हम लोग नियमितीकरण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम सीमा शर्मा है। कितने दिन हो गए आप बैठे हुए? 7वां दिन है आज मेरा, हम सभी का। क्या कुछ सफलता मिल रही है? अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा मतलब कोई भी, यहाँ ग्वालियर में भी इतने सारे विधायक हैं, मंत्री हैं हमारे यहाँ, अभी तक कोई हमारी खबर लेने भी नहीं आया है। लोग मतलब बैठे हुए हैं, इनके लिए हम कुछ करें। अभी तक किसी ने कोई हम लोगों को मतलब हमारी मदद करने कोई नहीं आ रहा है और हम लोग बिल्कुल ठान कर बैठे हैं, जब तक सरकार हमको परमानेंट नहीं करती तब तक हम सभी साथी ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कितने बजे आप धरने पे आ गई हैं? हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं। ऐसे में घर का कामकाज और बच्चों को देखना बड़ी परेशानी होती है, हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। जैसे जिस प्रकार हम लोग आते हैं, भूखे प्यासे चले आते, टाइम से खाना भी हमारा नहीं हो पाता है, आके पूरा समय दे रहे, फिर भी सरकार हमारी कुछ उसको कोई तरस ही नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ सो रहे हैं इन लोग, जरा सा भी हम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। इतना शोषण होता आ रहा है हम लोगों का। मैं तो खैर नहीं हूँ, लेकिन हम देखते ना अपने पुराने साथियों के इतना संघर्ष करते आ रहे हैं वो लोग। मैं बड़ी परेशान होती हूँ कि ये संविदा कोई भविष्य है हम लोगों का? इस तरीके का हम लोग जीवन जी रहे हैं। मैं सीमा शर्मा, मुझे 10,000 सैलरी मिलती है, जिसमें मैं गांव जाती हूँ, फील्ड में जाती हूँ जगह जगह, तो 5,000 मतलब 4,000 हमारा किराया चला जाता है। बाकी का जो पैसा 5-6 हज़ार रुपये बचता है, क्या इसमें हमारा गुजारा हो सकता है किसी का? सरकार को ये दिखाई नहीं देता। अभी बीजेपी का एक नेता बोल रहा था कि मतलब हड़ताल क्यों कर रहे हो आप लोग हैं? आपकी हड़ताल से आपकी मांगे पूरी होने वाली नहीं है। तो मैं पूछती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांगे कैसे पूरी होंगी, आप कैसे सुनोगे? एमपी में इलेक्शन का दौर आने वाला है, मध्य प्रदेश के चुनाव है 2023 में। हाँ, इस बार क्या आपकी विचारधारा रहेगी? क्या इस बार बॉयकॉट होगा कोई, या मांगे नहीं मानी गई तो? नहीं, मांगे माननी पड़ेंगी। हम अपनी मांगे मनवा कर ही रहेंगे, सरकार से पीछे नहीं हटेंगे। हम घर के आगे लिख देंगे संविदा करनी है। तो संविदा कर्मचारियों का धरने का जो दौर आज 7वां दिन है। मेरे ठीक एक बगल में आप देख सकते हैं अतिथि विद्वानों का भी यहाँ धरना चल रहा है। यहाँ एक जो कर्मचारी हैं भाई साहब हैं, इन्होंने आज मुंडन कार्यक्रम कराया था। सर क्या नाम है? सर आशीष गुप्ता, जिला महामंत्री संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। मैं यहाँ क्या विचार रखते हैं कि मतलब इस तरीके के जो आपने प्रयोजन किए, इससे आपकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचेगी? जरूर पहुँचेगी, और हमारी प्रमुख मांग यही है कि हमको नियमित किया जाए, परमानेंट कर दिया जाए और अभी किया जाए, जिससे कि हम लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भरण पोषण हमारे नहीं हो पा रहा है सर। और जो हमारी जो आउटसोर्स कर दिए गए हैं कर्मचारी NHM से, उनको वापस लिया जाए, क्योंकि सर हम लोगों ने 7-8 महीने लगातार कोरोना काल में ड्यूटी की है। हमने अपने जो तरीके से जो काम किया है उसमें हमारी जान भी जा सकती थी। हमने उस जान को जोखिम में डाल के हमने कोरोना योद्धा का सम्मान भी प्राप्त किया था, और उसके बाद उन्होंने वो प्रोत्साहन राशि का लिए भी बोला था कोरोना योद्धाओं को देने के लिए, वो भी प्रोत्साहन राशि हमको मिली नहीं है। सर कोरोना का दौर का वो जो हवाला दिया जा रहा है आपके सहयोगियों द्वारा कि उस वक्त जो आपने लोगों की ये सेवा की है, लेकिन जो सहायता राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार द्वारा हमसे बोला गया था कि प्रति माह प्रोत्साहन
राशि अतिरिक्त 10,000 रुपये दी जाएगी, जो कि आज दिनांक तक किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी को नहीं दी गई है। जो कोरोना काल में जब सभी लोग अपनों से दूर भाग रहे थे, उस विषम परिस्थितियों में केवल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कर्मचारी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे और लोगों की जी जान बचाने में लगे थे। सर, क्या लगता है कि मतलब इस तरीके अनिश्चितकालीन धरने से सफलता को आगे लगी? सर, मेरे हिसाब से माननीय मामा जी को कम से कम ये बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जायज मांगे हैं, कोई अनजायज मांगे नहीं है। इससे पहले 2018 में उन्होंने 90% देने का वादा किया था, लिखित साइन की थी, संविदा नीति बनाई थी। उस संविदा नीति को भी इन्होंने आज दिनांक तक लागू नहीं किया है। जनप्रतिनिधि द्वारा अभी कोई जी, शिव सिंह चौबे वगैरह आए थे, अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं आया सर। हमारी केवल एक ही मांग है, ओनली नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारी की वापसी सर। इससे पहले नीचे हम उठने वाले भी नहीं है सर। तो देखा आज अतिथि विद्वानों के अलावा एक और धरना शुरू हो गया है और स्वास्थ्य कर्मचारियों का ये धरना है, जिसमें आज इनका 7वां दिन था और यहाँ आज जो संविदा नीति है उसकी एक सांकेतिक रूप से शव यात्रा निकाली गई थी और साथ ही एक कर्मचारी द्वारा मुंडन भी कराया गया था। हम आपको ग्वालियर में जो धरना चल रहा है इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी ग्वालियर से जुड़ी हुई तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फुहार खबरों की रफ्तार लगातार। धन्यवाद।